सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाके में पेश आया इंसानियत सोज वाकया। एक मां ने अपनी ही बेटी को गैरत के नाम पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। ये सारा वाकया कैसे हुआ और इसके असल हकायक क्या हैं, जानते हैं एसएचओ थाना मुरादपुर मियां रज़ाक से। मियां साहब, ये बड़ा ही एक इंसानियत सोज और दर्दनाक वाकया हुआ है कि माँ ने अपनी ही बेटी को कत्ल कर दिया है। हकायक क्या है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। इसमें सूरत ये थी कि ये जो औरत है इसका नाम शम्मा था। ठीक है। इसकी तकरीबन एज है 45 ईयर्स। इसकी बेटी है जुलेखा जिसकी उम्र 21 ईयर्स थी। तो इसकी शादी तकरीबन 1.5 माह कबल इसकी वालदा ने हाफिजाबाद में कर दी जुलेखा की शादी। जुलेखा शादी करना चाह रही थी कासिम नाम का लड़का मैनापुरा रैशी है उसके साथ, लेकिन इसकी वालदा ने शादी वहाँ पे कर दी। तो ये बेसिकली तकरीबन 6-7 साल से तल्लक था ये लड़की और लड़के आपस में। तो वो वहाँ जाके जिस तरह सेटलमेंट हो सकती है वो ना हो सकी उसकी। जब कुछ वापस वहाँ आई 2-3 हफ्ते रहने के बाद, तो दोबारा वो जो कासिम नाम का लड़का है उसके साथ वापस चली गई, उसके साथ खुद चली गई। ठीक है। फिर उसका जो हस्बैंड था उसने आगे थाने में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मेरी बीवी को फलां बंदे ने अगवा कर लिया। उसके बाद पुलिस ने रिकवर किया, उसको रिकवर करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में जाकर इसने बयान दे दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है। तो फिर कोर्ट ने इसको अपनी इसकी वालदा के हवाले कर दिया। वालदा भी इसका जो खामद है ना, जो जुलेखा का वालिद है वो फोत हो चुका है, 7 साल कबल की बात है ये। तो 2 भाई हैं इसके, एक भाई इसका बड़े मुल्क होता है, एक छोटा भाई है 12 साल का, वो इधर होता है। तो वालदा के ज़हन में ये गुस्सा था, जैसे कि हमने उसको पूछा भी कि मुझे ये पूरे ख़ानदान का ये प्रेशर था कि ये तुम्हारी वजह से बेटी जड़ी है वो इस तरह बिगड़ गई है, सारा तुम्हारा जो लाड प्यार है उसका कसूर है। तो ये बातें सुनने में वो भी थोड़ी सी इमोशनल हुई थी। तो इसने समझाने की कोशिश की बाद में, लेकिन लड़की वही जिद थी कि मैंने वहाँ से डिवोर्स लेनी है और शादी यहाँ पे करनी है। इसी बिना पे सुबह इनका झगड़ा हुआ तो वालदा ने इसका जो गलत बाग से मर्डर कर दिया। तो मर्डर करने के बाद ये खुद थाना आ गई। थाने आगे ने कहा जी मैंने अपनी बेटी को मर्डर कर दिया। पहले तो मैं इसका नायकीन इसके ऊपर आया, लेकिन बाद में हमने फिर इसको साथ ले गए, रिकवर की बॉडी, तो वाकई ऐसे ही मामला था। फिर हमने उधर फॉरेंसिक टीम मंगवाई, इसके गले पे निशानात थे मर्डर तो टॉर्चर के। तो उसमें जो डीएनए फिर जो इसमें सैंपल वो लिए गए। फिर इसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर में हमने ये किया कि हमने एफआईआर पुलिस की मुदय्यत में दर्ज की। आमतौर पर लोग जो कत्ल करते हैं सर अपनी बेटी बहन का, तो खुद ही मुदय्यत बन जाते हैं, तो आगे 1 हफ्ते बाद महीने बाद वो बयान दे के तो सुलह कर लेते हैं। इसमें हमने ये किया कि हमने ये कोशिश हमारी कि इसमें इसको सजा दिलाई जाए, क्योंकि किसी भी इंसान का कत्ल आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और गलती थी उसकी और बड़े तरीके थे, लेकिन मर्डर करना उसका कोई इसका हल नहीं है। तो बेसिकली इसकी वजह भी यही है कि अगर उस पहले जो उसकी मर्ज़ी थी उसके मुताबिक उसे शादी कर देते या उससे मर्ज़ी पूछ लेते तो मेरे ख्याल में इस तरह वकूआ नहीं होना था। तो इसमें कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है। हमारा मज़हब भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है कि जो औरत खतून की या मर्द है दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा जो खतून ने पहली शादी की थी वो कितनी देर चली? शादी थी 1.5 माह कबल हुई है उसकी ना, यानी 1.5 माह के बाद ही वो 1.5 माह के बाद वो अपने खामद के साथ से आकर वापस आई है ना, तो उसके साथ दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। बेसिकली ये शादी उसकी भी चल रही थी। अच्छा, यानी शादी के 1.5 माह बाद ही वो दूसरी शादी के लिए जो है ना वो गए, मैंने जहाँ से डिवोर्स ले शादी उधर करनी है। मैं ये मेरे ख्याल से कोई ज़बरदस्ती की शादी इस तरह की होती हैं जो वालिदैन अपनी मर्जी से शादियां कर देते हैं, लेकिन उसका अंजाम जो है हाँ वो ये ना ज़ाहिर 1.5 माह शादी को हुआ है, उसे कोई वहाँ पे इशू भी नहीं था। वो लड़का भी हमने टारगेट किया है, वो लड़का भी यानी कि ठीक है, वो पहले बुरने में लगता था, वापस पाकिस्तान आया है, उसका भी जो कंडक्ट है वो ठीक है। लेकिन बेसिकली वो उसके ज़हन में ये जो सवाल था कि मैंने उसी के साथ शादी करनी है, जो तलक था 7-8 साल पुराना, तो उससे निकल नहीं पा रही थी वो। मियां साहब, आपको एक लंबा अरसा हो गया पंजाब पुलिस के साथ ड्यूटी करते हुए, इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आए हैं कि ये पहला ऐसा वाक़या था कि माँ ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया? आमतौर पर मेरी वजह से जो है ना नौकरी, इसमें तो मैंने नहीं देखा कि वालदा ने मर्डर किया हो। आमतौर पर भाई मर्डर करता है, वालद मर्डर करता है या खामद मर्डर करता है। ये वालदा का मर्डर ये फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोग आपको देख रहे हैं? पैगाम यही, जैसे कि पहले बताया आपको कि जो आप रिश्ते करते हैं अपनी बेटी या बेटों के, तो उनकी रजामंदी आप उनसे जान लें, तो आगे इस तरह के वाक़या जो हैं वो रूनामा हो सकें। हाँ जी बिल्कुल, मियां रज़ाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ये पहला ऐसा वाक़या मेरी दौरान सर्विस हुआ है कि एक माँ ने अपनी ही बेटी को गला दबाकर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है। हम वालिदैन से भी गुजारिश करेंगे कि वो जब बच्चियों के रिश्ते करते हैं तो उनसे उनकी एक दफ़ा मर्ज़ी पूछ लें ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, सियालकोट। कहते हैं इजहारे राय की आज़ादी नहीं, हो सकता है लोग ठीक कहते हों।
लेकिन हम करेंगे अरबाबे इख्तियार से सवाल करने की जुर्रत। सियासत का आगाज हो या ईवाने अदल से इंसाफ की पुकार, पार्लियामेंट हाउस से अफसराने बाला तक, हकाइक पर मबनी खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको बाखबर। बहुत हो चुका जुल्म, आजादी का ख्वाब सच्चा करना है। सच्चे, पुरखतर और बेबाक रास्तों से गुजरते हुए खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधा आपकी तरफ, क्योंकि हमारे लिए है पाकिस्तान सबसे पहले, सबसे अहम। चुपते सवाल और बेबाक गुफ्तगू करना आसान नहीं होता, सच बोलना। सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। BNN न्यूज के साथ।